अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर इरम है और मेरे साथ डॉक्टर आसिफ जो हैं वो हैं। ज़ंजानी टीवी पे एक दफ़ा से फिर से हम लोग अपना टॉपिक लेके आए हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है फ़िज़िकल एक्टिविटी और स्ट्रेचिंग। तो डॉक्टर आसिफ हमें बताएंगे कि फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या होती है और स्ट्रेचिंग का और इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है। आज इस टॉपिक में फ़िज़िकल एक्टिविटी, स्ट्रेचिंग और बॉडी की कंडीशनिंग के हवाले से हम बात करेंगे। तो उसमें हम बात करते हैं कि जी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्यों ज़रूरी है और इसका ओवरऑल हमारी हेल्थ पे क्या इम्पेक्ट है या हमारी यंग जनरेशन किस तरफ मूव कर रही है। तो हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं हम उनको गाइड करते हैं कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, आप एक्सरसाइज करें। कुछ हमारी एज के लोग या नौजवान एक्सरसाइज करते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन उसके साथ स्ट्रेचिंग नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी बॉडी स्टिफ हो जाती है और उनकी ओवरऑल एक्टिविटी या ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है अपनी काम की इवन ड्यूरिंग फ़िज़िकल एक्टिविटी और उनके जो दूसरे काम हैं उनमें वो कम हो जाती है। तो अगर हम फ़िज़िकल एक्टिविटी करते रहें और साथ साथ बॉडी के जो कंडीशनिंग के साथ साथ अगर मसल्स की लेंथनिंग और उनकी स्ट्रेंथनिंग दोनों पे काम करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। जिस तरह की हमारी डाइट है और हमारे हैबिट्स डेवलप हो रही हैं उसमें हमारा जो पोस्चर है वो सही नहीं है। कंप्यूटर का इस्तेमाल या मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा नेक का ख़ास तौर पे पोस्चर ख़राब हो रहा है, हमारा बैठने का पोस्चर वो सही नहीं है, या हमारी खुराक सही ना होने की वजह से हमारी बॉडी जो है वो मोटापे का शिकार हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये सारी चीज़ें आप बेशक खाएं पिएं और साथ अपने जो कंप्यूटर का इस्तेमाल है वो करें, मोबाइल इस्तेमाल करें, लेकिन साथ साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है हमारी ओवरऑल बॉडी को फिट रखने के लिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा जो स्ट्रेस का लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। अगर हम डेली 30 मिनट्स की वॉक कर लेते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं या फिज़िकल एक्टिविटी कर लेते हैं तो उसमें स्ट्रेस हमारा रिलीज़ हो जाता है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है और हम ऑलरेडी जो है वो डिप्रेस्ड रहते हैं और साथ में नींद हमारी पूरी नहीं रहती, नींद आती नहीं है। तो ये सारी वजूहात हैं कि हम एक ऐसे सर्कल में जा रहे हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं, अपने जो बॉडी है उसके ऊपर फोकस नहीं रख पा रहे। तो अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं। अच्छा जी। तो स्ट्रेचिंग के लिए स्ट्रेचिंग से पहले वार्म अप ज़रूरी है क्या? स्ट्रेचिंग से पहले जब भी फिज़िकल एक्टिविटी करनी होती है तो उसमें आपने पहले 5 से लेके 10 मिनट तक वार्म अप करना है। उसके बाद आपकी 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक फिज़िकल एक्टिविटी होती है जिसमें आपने फुल स्ट्रेंथ के साथ काम करना होता है और एट द एंड आपने कूल डाउन भी 5 से लेके 10 मिनट तक करना होता है, जिसमें स्ट्रेचिंग्स आ जाती हैं और मसल्स की जो लेंथनिंग है उसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। तो अगर हम प्रॉपर वार्म अप या प्रॉपर कूल डाउन नहीं करते तो उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी के दौरान हमें इंजरी होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है ये हमारे मतलब बॉडी पे किस हद तक जो है असरअंदाज करती है कि अगर हम फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो उसका क्या इम्पेक्ट होगा हमारी सेहत पे? फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करने का जो इम्पेक्ट है उसकी बात करें तो सबसे पहले हमारे जो मूड्स हैं, हमारा बिहेवियर्स हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। हमें गुस्सा ज़्यादा आता है, हम डिप्रेस रहना शुरू हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम टेंशन में हैं। तो अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। इसके साथ साथ हमारे जैसे ही एज 50 के राउंड अबाउट होती है तो जॉइंट्स के अंदर पेन स्टार्ट हो जाती हैं, मसल्स के अंदर जो है वो मसल्स टाइट होना शुरू हो जाते हैं, या और बॉडी के अंदर जो है वो हमारे सिस्टम्स हैं या हार्ट है हमारा वो वीक हो जाता है,
हमें सांस लेने में मसला होना शुरू हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें, कंबाइन करें, तो फिजिकल एक्टिविटी से काफ़ी हद तक बेहतर किया जा सकता है। स्ट्रेचिंग जो है हम फिजियोथेरेपी में एज अ ट्रीटमेंट इसको यूज़ करते हैं, तो इसका क्या इफ़ेक्ट आता है ट्रीटमेंट के ऊपर? स्ट्रेचिंग को एज अ ट्रीटमेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये लाजमी नहीं कि हम सिर्फ फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स में ही करें, बल्कि हम पेशेंट को घर के लिए भी गाइड करते हैं। और अगर कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसको ऑन फील्ड भी हमने ये सारी चीज़ें करवानी होती हैं। एज अ स्पोर्ट्स फिजियो मैंने अपने प्लेयर्स को ये चीज़ें गाइड करता हूँ। तो ओवरऑल अगर हम अपनी बॉडी के ऊपर बात करें, इसके क्या फ़ायदा होता है स्ट्रेचिंग का, तो स्ट्रेचिंग अगर करते रहते हैं, साथ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, तो हमारी एक तो बॉडी की स्ट्रेंथनिंग मेन रहती है, साथ साथ इलास्टिसिटी भी मेंटेन रहती है। ठीक है। अगर इलास्टिसिटी बॉडी में नहीं होती तो उसमें इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आप बॉडी को जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग कर लें, अगर उसमें इलास्टिसिटी नहीं रखेंगे तो इंजरी होने के चांसेस मौजूद होंगे। तो इससे रिलैक्सेशन भी होती है और हमारे ब्लड की जो सर्कुलेशन है और फ्लो है वो भी बेहतर होता है, और साथ में हमें इंजरी के जो चांसेस हैं वो भी कम से कम हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ आपका। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।